महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार ने जब से अपने चाचा शरद पवार से विद्रोह किया है, तब से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आ गया है। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों की वजह से एनसीपी के दो टुकड़े हो गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक कई नेताओं ने शरद पवार को निशाना साधा है और शरद पवार पर कई सारे प्रश्न दागे हैं। अब एक बार फिर से रामदास अठावले ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जमकर आलोचना की है। अठावले ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में आरपीआई पार्टी के लिए मंत्री पद की भी मांग की है और इसके साथ ही यह देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में केवल और केवल मंत्री पद और विधायकों के विद्रोह की ही बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से नाटकीय राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। एनसीपी में हुई बगावत के बाद शरद पवार को तो एक तरफ बड़ा झटका लगा ही है, लेकिन इसके साथ ही अजित पवार गुट, शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होना और इसके साथ ही शिंदे के विधायकों का विद्रोह करना, ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति की सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। और अब महाराष्ट्र के अजित पवार गुट शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो चुका है और पार्टी ने दावा ठोक दिया है कि इन सभी घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के कारण उद्धव ठाकरे के साथ अब शरद पवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अठावले ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आरपीआई पार्टी को भी पद मिलना चाहिए। अगर शरद पवार ने गठबंधन जो है एनडीए के साथ किया होता तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिल गया होता या फिर राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार बन सकते थे। लेकिन इन सब के साथ ही शरद पवार ने विपक्षी राजनीति को उचित समझा और एनडीए की सरकार से लगातार दूरी बना करके रखी। बता दें कि रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही होगा। इन सब के साथ ही पवार ने यह भी बताया कि एनसीपी की मजबूत स्थिति पवार की वजह से थी और जब वे बीजेपी के साथ आ गए हैं तो एनसीपी की स्थिति गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र में इस जबरदस्त सियासी घमासान के बीच में लगातार यह चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं शरद पवार दरकिनार किए जा रहे हैं और शरद पवार की कमजोरी साफ दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि जब 2 साल पहले उद्धव सरकार यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के भी 2 टुकड़े किए गए थे, जिसका सबसे बड़ा फायदा बागी एकनाथ शिंदे को मिला था और अब एनसीपी में भी बागी अजित पवार को सीधे सरकार में एंट्री मिल गई है। लगातार महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और एक के बाद एक राजनीतिक टिप्पणियां शोर मचा रही हैं। हमारी नज़र बनी हुई है लगातार महाराष्ट्र के साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।